मसीह के नाम से फिर एक बार आप सबका स्वागत करता हूँ। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज की आराधना शुरुआत करेंगे, तो आइए हम शुरुआत करने से पहले वचन पढ़ेंगे। हम प्रभु के वचनों पे अपने ध्यान को केंद्रित करें। भजन संहिता 34 का 1 से लेकर 5 तक। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा को पर दंडवत करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और जो उनका नाम मुंह कभी काला न हो पाएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना। धन्यवाद धन्यवाद कोटि धन्यवाद राजा, आपके चरणों में सम्मुख आते हैं शुक्र राजा। हमें सबको अपने इकट्ठा किया, इसके लिए धन्यवाद देते। सबको अपने हमें सबको लेके आए पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर। सारी स्तुति आराधना वचन पिता परमेश्वर आपके चरणों में देते हैं, शुरुआत से अंत तक पिता परमेश्वर आप ये प्रार्थना को चलाने देते। ये सारी प्रार्थना ईश्वर के नाम से मांगते, आपके लोगों में चुका। आमीन। मेरा संगीत है तू, मेरा हर गीत है तू, मेरे प्यारे मसीहा, मेरा मन मीत है तू। मेरा संगीत है तू, मेरा हर गीत है तू, मेरे प्यारे मसीहा, मेरा मन मीत है तू, मेरा संगीत है तू। मेरे सांसों को तूने नई रागनी दी, मेरे होठों ने तेरी सिताइश रात दिन की। मेरे सांसों को तूने नई रागनी दी, मेरे होठों ने तेरी सिताइश रात दिन की। मेरा संगीत है तू, मेरा हर गीत है तू, मेरे प्यारे मसीहा, मेरा मन मीत है तू, मेरा संगीत है तू। मेरे दिल को हमेशा तेरी ही जुस्तजू हो, मेरे लब पे हमेशा तेरी ही गुफ्तगू हो। मेरे दिल को हमेशा तेरी ही जुस्तजू हो, मेरे लब पे हमेशा तेरी ही गुफ्तगू हो। मेरा संगीत है तू, मेरा हर गीत है तू, मेरे प्यारे मसीहा, मेरा मन मीत है तू,
मेरा संगीत है तू। आया ना। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में हमारे पास्टर जी, हमारे प्रिय पासवान जी, पास्टर जस्टिन जी हमारे वचन देंगे, तो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब आंखें बंद करें। स्वर्गीय अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु आज के दिन के लिए। आज का दिन आपने हम सबको दिखाया, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद आपकी चरणों में अर्पित करता हूँ। पिता यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्रभु जी तेरे चरणों में आते हैं, तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद करते प्रभु जी एक बार फिर से एक नया दिन दिखाने के लिए, एक नई सुबह दिखाने के लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। इस लॉकडाउन में पिता परमेश्वर आप हम सब का ख्याल रख रहे हैं, हम सबको हर बीमारी, हर रोग, हर संक्रमण से प्रभु आप दूर रख रहे हैं, इसके लिए भी हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आपके लहू का बाड़ा प्रभु जी हम अपने चारों ओर लगाते, तेरे हर एक संतान को, हर एक बच्चों को प्रभु तेरे पवित्र लहू में हम छुपाते प्रभु यीशु मसीह, और धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया। इस समय हम अपने प्रिय पासवान को प्रभु आपके अनुग्रह हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इस तरह वो वचन बांटेंगे प्रभु जी, उस वचन के द्वारा प्रभु हम फलवंत हो, हम आशीषित हो, हम बरकतवान हो, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु यीशु मसीह हम ये प्रार्थना करते हैं। पास्टर जी को पूरी रीति से हम आपके हाथों हवाले सौंपते हैं प्रभु जी। वो अपने मन मर्जी से नहीं, लेकिन तेरे पवित्र और पाक रूह के द्वारा उस पवित्र कलाम को बोलने पाए, आपके वो किताब मुक़द्दस में से उस कलाम को बोलने पाए। ऐसी दया, ऐसी कृपा और अनुग्रह करना हमारे पास्टर के ऊपर, यीशु नासरी के नाम से ये छोटी मधुर प्रार्थना को हम मांग लेते हैं और हम सब मिलकर कहते हैं आमीन आमीन आमीन। इन जीसस माइटी नेम, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप सबों से दोबारा मिल करके मुझे बेहद खुशी हो रही है, और इस इबादत में और इस वचन के अध्ययन में जो मैं आपके सामने आज लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में, उस जीवित नाम में जो सब नामों में श्रेष्ठ है, हम सब प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने पाएँ। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं खुदा का कि उसने हमें ये बहुत ही प्यारा सा वक्त दिया है कि हम उसके साथ मिल कर के खुदावन की इबादत करें और उसके वचनों पर जो है हम ध्यान और मनन करने पाए। हालेलुया। आइए देखें कि आज प्रभु परमेश्वर पिता अपने वचनों से हमें क्या कहना मांगता है। बाइबल में एक बहुत ही जो है काफ़ी मकबूल जिसे हम कह सकते हैं, या बहुत ही फेमस जो एक और आयत है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, और वो हमें मिलती है दूसरा कुरिन्थियों और उसका 5वां अध्याय और उसके 17वें वचन में, और उसमें यूँ दर्ज है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। आमीन, हालेलुया। और यहाँ हम देखते हैं न्यू क्रिएशन, मुझे और आपको नई सृष्टि में मेरा और आपके ज़िंदगी का मकसद क्या होना चाहिए, और क्या नई बातें जो हैं जब हम नया जन्म लेते हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, उस पर ईमान रखने के द्वारा, तो कौन सी नई बातें हमारी ज़िंदगी में जुड़ जाती है, क्या नयापन आ जाता है मेरे प्रियो। आइए कुछ बातों को हम आज देखेंगे और अध्ययन करेंगे। आमीन, हालेलुया। और पहली बात जो इस वचन के द्वारा मुझे और आपको मिलती है वो उसके 9वें वचन में है। 2 Corinthians chapter 5 and verse 9, दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय और 9वें वचन में उसमें यूँ लिखा हुआ है, इस कारण हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उससे भाते रहें। व्हाट इज़ द न्यू एम? लक्ष्य हमारे साथ जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब हम नया जन्म ले लेते हैं
और पवित्र आत्मा हमारे भीतर में, हमारे आत्मा में रहने के लिए वो आ जाता है, हमारे भीतर वास करने लगता है। हालेलुया। मेरे और आपका या हर एक उस विश्वासी का जो नया जन्म पाता है, उसके ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है? उसकी ज़िंदगी का लक्ष्य इस वचन के द्वारा मुझे और आपको दिखाई देता है और समझ में आता है कि यहाँ पर लिखा है कि हम चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम सब उससे मतलब हमारे उद्धारकर्ता, हमारे नजात देहिंदा, हमारे लॉर्ड, हमारे सेवियर प्रभु यीशु मसीह को भाते रहे। ये हमारी ज़िंदगी का नया लक्ष्य मेरे प्रिय भाई बहनों हो जाता है कि हम उससे भाते रहें, क्योंकि हम इस बात की फ़िक्र में हर दिन हर समय लगे रहते हैं। हर वक्त हमारे दिमागों में ये ख़यालात चलते रहते हैं कि हम किस तरीके से हमारे खुदावंद को हम जो है वो भाते रहें, वो हमें पसंद करते रहे और हमारे काम ऐसे हो कि वो खुदावंद को पसंद आए और हम उसको भाते रहें। हालेलुया। देखिए, वो हमें भाते रहे नहीं, पर हम, बात ये हो जाती है, फ़र्क ये आ जाता है, चेंजेस ये बात हो जाती है कि पहले जैसे कि हम इस बात में ऐसा रहते थे कि ठीक है, हम खुदावंद को जो है वो पसंद कर रहे हैं, पर हम खुदावंद को पसंद कर रहे हैं ये बात नहीं है, क्योंकि खुदावंद तो हर एक को उनके पसंदीदा लिस्ट में सबसे नंबर 1 पर उसे रहना ही है। हालेलुया। हर एक की ज़िंदगी में जो अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के पीछे या उसका अनुयायी कहता है, उसकी ज़िंदगी में खुदावंद खुदा और प्रभु यीशु मसीह ये तो नंबर 1 पर, पहले स्थान पर रहना ही है। लेकिन बात यह है कि जब हम नई सृष्टि, जब हम प्रभु यीशु मसीह में ईमान रखने लगते हैं, अपनी ज़िंदगी को, अपने ख़यालातों को, जब अपने मन को, अपनी बातों को, हमारे हाव भाव चाल चलन को हम जब उसके हाथों में सौंपते हैं प्रियो, तो क्या बदलाव आता है? पहला बदलाव यही आता है कि हम इस बात को ध्यान रखते हैं कि हम खुदावन को पसंद आते रहें। आमीन। हालेलुया। दैट इज़ द न्यू एम, टू please the Lord. Hallelujah. That is the new aim when you become a new creation in Christ Jesus. That is the new aim, to please the Lord. Hallelujah. फिर हमारी पसंद अलहदा हो जाती है, अलग हो जाती है. It does not matter. But what matters is, are we pleasing the Lord? Number 1. दूसरी बात ये है कि उसके 14वें आयत में 14th वर्स में यूँ लिखा हुआ है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। इट फोर्सेस अस, इट कंपेल्स अस, the love of the Lord, it compels us to have a new association. आमीन। एक प्रकार से नए तरीके से जो है वो उसके साथ जुड़ जाना और एक हो जाना। यहाँ पर वचन में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जब एक सबके लिए मरा, प्रभु यीशु मसीह सारी मानव जाति के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सारी मानव जाति के लिए मरा, तो सब उसमें मर गए। प्रभु यीशु मसीह में हम जब मरते हैं, उसमें जैसे वो मरा हम मरते हैं। हालेलुया। और फिर जैसे कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठा, हम भी उसके साथ जी उठते हैं। जैसे उसको 3 दिनों के लिए, उसको 3 दिनों के लिए नहीं, क्योंकि ये तो किसी को पता ही नहीं था और विश्वास भी, ईमान भी नहीं कर रहे थे कि वो 3 दिन के बाद में वो ज़िंदा हो जाएगा, जीवित हो उठेगा। हालांकि यीशु मसीह ने इस बात को साफ कर दिया था कि देखो, इस मंदिर को ढा दो, लेकिन ये फिर 3 दिन में मैं इसे खड़ा कर लूँगा। वो अपने देह के बारे में उसने बताया था, लेकिन लोग उस पर विश्वास नहीं कर सके, यहाँ तक कि उसके चेले भी इस बात पर विश्वास नहीं कर सके, ईमान नहीं ला सके। तो उसे गाड़ा गया, उसे कब्र में रखा गया। मैं और आप भी प्रभु यीशु मसीह में जब हम मरते हैं, जैसे वो मरा हम भी मरते हैं, हम उसके साथ
जैसे वो गाड़ा गया हम भी गाड़े जाते हैं, और जैसे वो मुर्दों में से जी उठा हम भी नए जन्म के लिए, हालेलुया, वी राइज, हालेलुया, फॉर द न्यू बर्थ, आमेन, एज जीसस रोज फ्रॉम द डेड, हालेलुया। हमारे सारे गंदे लुचपन के काम, हमारी सारी गंदी चीज़ें और बेजा काम, ऐसे काम जो कि मरे हुए हैं, वो सब ख़त्म हो जाते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इट्स अ न्यू एसोसिएशन विथ क्राइस्ट आवर लॉर्ड, आमेन। और ये बात इस बात में दर्ज है। 15वें वचन में तीसरी बात मैं आपके सामने रखूँगा। 15वें वचन में लिखा हुआ है, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए न जिएं, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। दैट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट बिकम्स एसेंशियल फॉर एवरी बिलीवर हु बिलीव्स इन द रिजन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। व्हाट डज दैट बिलीफ मीन? उसका अर्थ क्या है? तीसरी बात यह है कि एक नया नज़रिया, एक नई मनोदृष्टि जो है वो आ जाती है, एक नया रवैया जो है हमारी ज़िंदगी में आ जाता है, या हर एक उस विश्वासी की ज़िंदगी में आता है जो खुदावंत यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा, अपना उद्धार करता, अपना मुक्तिदाता, अपना तारणहारा स्वीकार करता है। और वो बात ये है, वो रवैया क्या है? टू लिव अनटू हिम हु लव्ड अस, आमीन, हालेलुया। के इसमें लिखा हुआ है, और वो इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए। यस, दैट इज़ सो वेरी इंपॉर्टेंट। अपने लिए ना जिए। जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मैं घटूं और वो मुझ में बढ़ जाए, हालेलुया। ये नया रवैया, ये नई मनोदृष्टि और ये नया एटीट्यूड जो है वो हमारे अंदर आ जाता है, हालेलुया। व्हेन वी बिकम अ न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट जीसस, द थर्ड थिंग दैट हैपन्स इज़ कि मैं और आप जो हैं प्रभु यीशु मसीह और उसके बातों के लिए हम जीना शुरू कर देते हैं। फिर हम अपने लिए नहीं जीते। हमारी ज़िंदगी का मकसद और मतलब जो है वो पूरी तरीके से बदल जाता है। मेरे प्रियो, क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है? जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, तो क्या अब आप प्रभु यीशु मसीह के लिए जीने लगे हैं, या फिर भी आप अभी तक अपने ही बातों में, अपने ही कामों में इतने व्यस्त हैं, इतने मस्त हैं कि आपको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है, या इस बात का अंदाज़ा नहीं होता, या ये ख्याल नहीं आता, ये विचार आपके मनों में नहीं आता कि अब आपको उसके लिए जीना है जिसने आपको ये नया जीवन और नया जन्म दिया है, हालेलुया। क्या आपको इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं आता? अगर नहीं है तो फिर आपका नया जन्म भी नहीं हुआ, क्योंकि जो नया जन्म लेता है वो तो फिर प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना शुरू कर देता है। उसको उसकी ज़िंदगी की बातें कमतर नज़र आने लगती है, उसको अपनी बातें वो कमतर नज़र आने लगती है, उसको अपने लिए वक्त बिताना कमतर नज़र आने लगता है। उसके दिमागों में यही ख्यालात आने लगते हैं कि उसे खुदावंद यीशु मसीह के लिए जीना है। उसके दिमाग में यही बात चलती रहती है कि वो किस तरीके से खुदा को भाते रहे, अपने यीशुआ को भाते रहे, हालेलुया। और उसके लिए ऐसे कामों को करें जो खुदा को, जो परमेश्वर को, जो उसके पुत्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह को पसंद आने वाले हों, हालेलुया। क्या मैं और आप इस बात की चिंता करते हैं, इस बात की फिक्र रखते हैं कि हमारा हर दिन जो है वो खुदावन के लिए, यीशु मसीह के लिए, उसके कामों के लिए, उसकी बातों के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसकी खिदमत के लिए होना चाहिए, हालेलुया, उसकी महिमा के लिए होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ न्यू क्रिएशन। यही मतलब है नई सृष्टि का, हालेलुया, और नया जन्म पाने का। और एक और वचन जो यहाँ पर हम देखते हैं, इसके दूसरा कुरिन्थियों 5वें अध्याय के 7वें वचन में क्या लिखा है? 2 Corinthians chapter 5 and verse 7, ये मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं, हालेलुया। पहले तो हम दुनिया को देख करके हम चल रहे थे, हम संसार को, उसकी बातों को देख करके चल रहे थे। हमारे लिए शायद पैसा नंबर 1 था, हमारे लिए शायद धन, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, ये सारी बड़ी बातें हमारे लिए बड़े मायने रख रही थी। लेकिन अब क्या हुआ? क्या बदलाव हमारी ज़िंदगी में आ गया कि हमारा रवैया, हमारी मनोदृष्टि बदल गई, हमारा एटीट्यूड बदल गया। और वो ये है
कि इसमें लिखा है कि तैयार किया है 7वें वचन में कि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं, विश्वास से चलते हैं। पहले हम उस ईमान में नहीं चलते थे, पहले हम कुछ देखते थे और फिर हम भरोसा और यकीन किया करते थे, लेकिन अब क्या फ़र्क आ गया हमारी ज़िंदगी में, हमारे नज़रिए में। भाई और बहनों, फ़र्क यह आ गया कि हम विश्वास से चलने लगे, हम ईमान से चलने लगे। हमारा ईमान, हमारा विश्वास, हमारा फेथ खुदावंत यीशु मसीह पर इतना हो गया कि उसके बिना हम कोई काम करना नहीं चाहते, उसके बिना हम कोई एक कदम आगे उठाना नहीं चाहते। हम ये कहते हैं कि खुदावंत यीशु मसीह, प्यारे खुदावंत यीशु मसीह, तू हमारे आगे आगे चल और हम तेरे पीछे चलेंगे। जब तक तू नहीं चलेगा, जब तक तू हमारी अगुवाई नहीं करेगा, जब तक तू हमें ये नहीं कहेगा, जब तक तू हमें ये बातों को नहीं बताएगा कि हमें क्या करना है, तब तक हम एक कदम भी अपनी ज़िंदगी में नहीं उठाने वाले। हालेलुया। ये बात, ये फ़र्क मेरे प्यारों ज़िंदगी में आ जाती। पहले बड़े बड़े फ़ैसले हम अपने दिमागों के ऊपर भरोसा रख के ले लिया करते थे। हमारा यकीन, हमारा ईमान, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास दुनिया के बड़े बड़े औहदों पर रहने वालों के ऊपर हुआ करता था, जो हमारे लिए शायद काम आते थे। हमारा यकीन, हमारा भरोसा शायद ज़्यादा डॉक्टरों के ऊपर हो जाता था, या हमारा मंत्रियों के ऊपर हो जाता था, बड़े अफसरों के ऊपर हो जाता था जिनसे हमें काम निकलवाना होता था। भाई और बहनों, दवाइयों के ऊपर हमारा यकीन और भरोसा हो जाता था, फैसिलिटीज़ के ऊपर हमारा यकीन और भरोसा हो जाता था। भाई और बहनों, और बातें, हमारी नौकरी के ऊपर हमारा भरोसा हो जाता था, हो जाया करता था, पैसों के ऊपर हमारा भरोसा हो जाया करता था। लेकिन अब क्या फ़र्क आ गया है? अब फ़र्क यह आ गया है मेरे प्रियों कि हम रूप देख करके चलने वाले नहीं रहे। आमीन, हालेलुया। हम विश्वास में चलने वाले हो गए। खुदावंत यीशु मसीह पर चट्टान जैसा विश्वास हमारा हो गया। ये फ़र्क है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ न्यू क्रिएशन। Hallelujah. You begin to believe in the Lord and you put more and more, your whole faith is in the Lord, and you now become totally dependent on the Lord God. Amen. Hallelujah. और एक और बात को हम देखेंगे कि इसके 20वें वचन में लिखा हुआ है, 20वें वचन में, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। What is the thing that happens now? We become ambassadors फॉर क्राइस्ट। हालेलुया। हम उसके दूत बन जाते हैं, उस सुसमाचार को ले जाने वाले बन जाते हैं। पहले सुसमाचार और गॉस्पल से, खुदावंत की बातों से, खुदावंत यीशु मसीह की बातों को करने से हम शर्माते थे, उसके बारे में बोलने से हमें शर्म आती थी, उसके बारे में कुछ कहने से हमारी आंखें झुक जाती थी, हमारा मुंह नहीं खुलता था, हमारी ज़बान बंद हो जाती थी, हमारे मुंह से एक शब्द नहीं निकलता था। ओ, लेकिन अब फ़र्क क्या आ गया? हमारे अंदर खुदावंत यीशु मसीह बढ़ गया। हम चुप नहीं बैठ रहे, हम एक जगह पे टिक नहीं पा रहे, क्योंकि खुदावंत यीशु मसीह ने हमारी ज़िंदगी को, हमारे मन को, हमारे ख्यालातों को इतना झकझोर दिया है, उसने हमें इतना हिला दिया है कि हम अपने कंफर्ट जोन से, हम अपने आराम तलबी ज़िंदगी से बाहर आ गए हैं। एंड वी take the gospel of the Lord, hallelujah, the gospel of love, the gospel of reconciliation, hallelujah, to different places, to people, लोगों के पास जा करके उस सुसमाचार को हम देने लगे। हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हम खुदा के लोगों के साथ और लोगों के साथ जो अंधकार में हैं, हम उन्हें यही कहते हैं कि ज्योति में आ जाओ और खुदा के साथ, परमेश्वर के साथ, ईश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। तुम जो अलग हो, अब खुदा के पास आ जाओ। तुम जो दूर हो, अब खुदा के पास आ जाओ। अब उसके बेटे यीशु मसीह को तुम अपना लो, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो। हालेलुया, हालेलुया। अब इस बात को कहने के लिए हमें शर्म नहीं आती, हम लजाते नहीं, ना ही हमारे नज़रें झुकती हैं, ना ही हमारी आवाज़ बंद हो जाती है, ना ही हमारी ज़बान बंद होती है। हम पूरे हौसले के साथ, पूरे ईमान और विश्वास के साथ, उस दिलेरी के साथ हम इस बात को हालेलुया कहते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और झिझकते भी नहीं, कोई झिझक नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दैट इज़ द डिफरेंस व्हेन यू बिकम अ न्यू क्रिएशन। जब आप नई सृष्टि बनते हैं, ये फ़र्क आपकी ज़िंदगी में आ जाता है। और इसके अंदर एक और बात है जो हम देखेंगे, इसके 5वें अध्याय और
उसका पहला वचन, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिर स्थायी है। इस बात के ऊपर हमारा विश्वास और ईमान हो जाता है, तब हमें दुनियादारी और दुनिया की बातें हमें पसंद नहीं आती। ओ दुनिया की चीज़ें हमारे लिस्ट से पहले नंबर से गिर के वो पता नहीं कहाँ चली जाती है। हालेलुया। पहले हमें दुनिया के घर की फ़िक्र हुआ करती थी, पहले बहुत सी दुनियादारी और संसारिकता की बातों की हमें फ़िक्र होती थी, लेकिन अब वो फ़िक्र कहाँ चली गई, अब वो चिंता, वो वरीज़ कहाँ चली गई, कहाँ लुप्त हो गई, क्योंकि अब खुदावंत यीशु मसीह ने हमारे ख्यालातों के ऊपर अपना कब्ज़ा कर लिया है। आमीन। खुदा का कलाम, उसका वचन हमारे दिलो दिमाग पर अब छाया रहता है। हालेलुया। और हम इस बात की फ़िक्र करते रहते हैं कि किस तरीके से हम खुदावन को भाते रहें, और ये बात की फ़िक्र हमें होती है कि अब हमारा घर इस संसार, उस दुनिया का नहीं, वो चिरस्थायी है। इट इज़ फॉर इटर्निटी। The place that the Lord is going to give is for eternity. That is the eternal home. उस बात की, स्वर्गीय बातों की हमें फिर जो है फ़िक्र या हम उसको कहें कि हम उस बातों के ऊपर हम ध्यान लगाना रात दिन शुरू कर देते हैं प्रियो। हालेलुया। और इसके दूसरे वचन में लिखा है, इसमें तो हम कराते और बड़ी लालसा रखते हैं कि हम अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जिसने हमें इस बात के लिए पांचों वचन तैयार किया वो परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया। दैट इज़ द न्यू एश्योरेंस अबाउट द फ्यूचर। एक नया आश्वासन भविष्य के लिए हमें मिलता है और हम फिर स्वर्गीय बातों के ओर अपने मन को, अपने ध्यान को लगाते हैं। हालेलुया। दुनिया की बातें हमें फिर परेशान नहीं करती, दुनिया की चीज़ें हमें परेशान नहीं करती। अगर कुछ खो गया, कुछ कम हो गया, उन बातों की हमें फ़िक्र नहीं होती। वो बातें हमारे विचारों से, हमारे ख्यालातों से दूर दूर होती चली जाती है। हमें बस सिर्फ इसी बात की धुन लगी रहती है कि कैसे खुदावन के लिए अपनी ज़िंदगी के मकसद को पूरा करें, उस उद्देश्य को पूरा करें, उस पर्पस को लाइफ के हम पूरा करें, जिससे हमारा खुदा, जिससे हमारा परमेश्वर, आवर लॉर्ड, आवर गॉड, आवर हेवनली फादर इज प्लीज्ड एंड प्लीज्ड वेरी मच। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। दैट इज द डिफरेंस it makes to our lives and to all those who believe in the Lord Jesus Christ and are born again. उनका नया जन्म होता है, वो नए सिरे से जन्मते हैं। हालेलुया। और ये फ़र्क उनकी ज़िंदगी में हो जाता है, ये डिफरेंस उनकी ज़िंदगी में, उनके लाइफ में आ जाता है। क्या ये फ़र्क आपकी ज़िंदगी में आया है मेरे प्रियो? अगर आ गया है तो आप धन्य हैं। हालेलुया। लेकिन अगर नहीं आया तो फिर अपने ज़िंदगी को खुदा के हाथों में सौंप दे पूरी रीति से। खुदा से कहें कि परमेश्वर तू मेरा नया जन्म कर, तू मुझे नया बना, मेरे आत्मा में आ, तेरी आत्मा मेरे आत्मा में आकर के वास करे, मेरे विचारों को, मेरे ख्यालातों को, मेरे सोच समझ को, मेरे एटीट्यूड को, मेरे रवैये को बदल डाल। हालेलुया। और पूरी तरीके से तू मेरी ज़िंदगी पर राज कर, कब्ज़ा कर। खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे, आपको आशीष दे। मे द लॉर्ड गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। हम फिर से मिलेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मुझे बड़ी खुशी होगी दोबारा आपसे मिलने के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी आपके पासबान से मिलने की उतनी ही खुशी होती है। खुदावन हम सबको बरकत दे। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में है, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। इस समय है प्रार्थना में जाने का। आग बंद करेंगे हम सब। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देती हूँ राजा, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, शुरू से लेकर अंत तक पिता परमेश्वर। इस वीडियो को पिता परमेश्वर तूने हमें महिमा के लिए पिता परमेश्वर बनाए रखा राजा। पिता परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ राजा। प्रभु राजा, जो भी कार्य पिता परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा हमें अच्छा हो सके राजा, उसके लिए हमने पिता परमेश्वर एक
एक पिता परमेश्वर जरिया पिता परमेश्वर तूने हमें दिया राजा, इसलिए धन्यवाद देती हूँ राजा। पिता धन्यवाद देती हूँ राजा, आप हमें पिता परमेश्वर अगुवाई करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यीशु मसीह कोटि कोटि धन्यवाद पिता परमेश्वर, आगे भी तो हमें ऐसे अगवा करते रहे राजा। ऐसे विनती और प्रार्थना करती हूँ राजा, आपके पवित्र नाम को धन्यवाद के साथ कहती हूँ राजा, कहती हूँ आमीन। आइए आशीष वचन को ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सुंदर और मधुर सहभागिता आप सबों के दरमियान अब से लेके खुदावंद यीशु मसीह के बादलों पर दूसरे आगमन तक सदा और सर्वदा के लिए बनी रहे। आमीन।